अगर एक गलत रास्ते पे जा रहा है तो दूसरे का धर्म बनता है, कर्म बनता है कि वो अपने पार्टनर को जो कि गलत रास्ते पे जा रहा है उसको सही रास्ते पे लेके आए हैं। जी चलो, अब जी के ये रास्ते के बारे में बातें तो हमको करनी है। उससे पहले भाई एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमें जाहिला के माध्यम से मिली है। HIV, राम 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 राम, यू का कर रही हो काम। ये जिज्जी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रही है। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बोल रही है कि भैया जिज्जा को यू होने वाला है, जल्द ही मेरे नेक्स्ट ऑडियो का इंतज़ार करिए, आपको पता चलेगा HIV पॉजिटिव, ये वो फलान ढमाक। 3 दोस्तों का 4 दोस्तों का जब ये होता है मिलाप, ये अपने रिश्तेदार की बहन बेटियों के साथ ये सब ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। मतलब ऐसे शब्द आपके मुँह से निकल कैसे आते हैं? थोड़ा शर्म है, थोड़ा है लिहाज। जिज्जी नई जिंदगानी की शुरुआत जो करे जा रही हो हैं, पहले इका मुंह बंद कर दो, इका गला दबा दो। तुम्हारे पति के साथ जो तुम जिंदगानी आगे बढ़ाना चाह रही हो, यह महिला तो रोका के लिए तुल गई है हैं। अब भाई तुम्हारे प्राणनाथ के लिए हैं, तुम्हारे जो कागजी पति जिसको अब तुम रियल बनाना चाहती हो ज़बरदस्ती हैं, तो भाई तुम बता रहे हो कि कानूनी प्रक्रिया कुछ अलग तरीके की होती है, वीडियो में कुछ अलग तरीके का होता है। YT की बातों पे भरोसा ना करो, और जो कानूनी प्रक्रिया उसमें सब पॉजिटिविटी आ रहा है। तो भाई ये तुम्हारे पति को ऐसी गंभीर बीमारी का पीड़ित बता रही है, वो कह रही है मेरी नेक्स्ट ऑडियो का करो वेट है। नोटी मतलब भाई जिज्जी फिर से एक बार नया गेम खेलिन है। मतलब पहली बात तो ऐसा कौनो महिला और कोई पुरुष या कोई भी इंसान किसी इंसान को लेकर इतनी बड़ी बात टाइटल में लिख कैसे सकता है? जिज्जा चाहे तो इस पर ना कानूनी प्रक्रिया अपना सकता है। ऐसी गंभीर बीमारी, कोई भी इतना बड़ा इल्ज़ाम आप कैसे लगा सकते हो भाई बिना किसी प्रूफ के? भाई लिखा है भंकू बोना को है HIV। मतलब तुमने टेस्ट करवाए जिज्जा जी के हैं? टेस्ट करवाए हैं, रिपोर्ट तुम्हारे हाथ में लगी है, तो मुँह फाड़ के ऐसे कैसे बोले आएगी? हैं भैया तनिक से इनका इलाज कर दो। नहीं, बहुत ही ज़रूरी है इनका इलाज करना। कहा कि ये तो फालतू की बकवास कुछ भी करने आ जा रही हैं। अरे ऐसी बीमारी भगवान दुश्मन को भी ना दे। मतलब मुंह है तो तुम कुछ भी बोलोगी हैं। इस पे तो मैं तो कह रही हूँ भैया लीगल एक्शन भी होना चाहिए। किसी भी बीमारी का किसी के इंसान के साथ तुम नाम ले रही हो कि इसको ये बीमारी है, आपके पास क्या प्रूफ है? डॉक्टरी कोई जाँच है, कोई पेपर हैं? और वैसे अगर किसी के पास ऐसी कोई बीमारी है, किसी के साथ ऐसी कोई समस्या है और वो व्यक्ति नहीं बता रहा है, वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं दर्शकों, ये तो ख्याली पुलाव है, आपको भी पता है, लेकिन ये सबसे घटिया ख्याली पुलाव है। तो भाई अगर कोई छुपाए रहा है, ये उसका व्यक्तिगत होता है, तुमको बताने का भी अधिकार नहीं है अगर उसने खुद अपने मुंह से कहीं नहीं बोला है। और वैसे तो इस बात में कोई मतलब है ही नहीं सिर पर। तो भाई ये कहाँ चल रहा है? मतलब जहाँ हमारी जिज्जी एक नया शुरू करे जा रही हैं, है ना, बोलिन है ये सब सच है हैं, और आज ये महिला का बोल रही है कि इसको HIV पॉजिटिव है। और इसके लिए नेक्स्ट इनकी ऑडियो का इंतज़ार करो। नेक्स्ट ऑडियो में कुछ खुलासा करेंगी। कभी मुंह तो दिखाए नहीं पाई हैं, रिपोर्ट का दिखाएंगी। और भाई साहब मतलब तुम जिज्जा जी की परछाई बन गई हो का, या फिर आंखें बंद करके बिना डॉक्टर के बिना किसी चीज़ के तुम हर चीज़ को पता कर लेती हो, इंद्रिय जागृत कर ली हो? आज ये महिला इतना ज़्यादा गिर गई, दर्शकों का ही बतावें। अब खुद बोल रही है कि इनके खुद के दोस्त हैं जो उम्र में ज़्यादा बड़े हैं, उनकी बेटी से चक्कर चलाया, जो कि आजकल शादीशुदा हैं, अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं। अब आप सबको पता है कि विगत दिनों में इनका भाई भी उनके साथ दोस्त है और जिज्जा जी भी उनके साथ दोस्त, इनका भाई भी कई बार जा चुका है। ये उन्हीं बंदे का नाम ले रही हैं। तो एक तरफ आप कह रहे हो कि आप उस बंदी का नाम भी नहीं लोगी, और आप हिंट भी दे रही हो, फिर कह रहे हो कि वो सक्सेसफुल लाइफ जी रही हैं, शादीशुदा लाइफ में जा रही हैं, इसलिए हम उनका नाम नहीं लेंगे। मतलब तुम्हारे मुंह में क्या ही बोले यार, ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकलते नहीं हैं, पर ये बहुत ही वाहियात गिरी हुई हरकत है। बस इतना ही कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा गंभीर शब्द हमारे मुँह पर नहीं निकल पाएंगे। ये जो नीचता वाले कार्य करती हैं, आपको कभी अपने आप से घृणा नहीं आती है? ठीक है, शब्दों का उचित चयन करिए। अगर आपको किसी के ऊपर कुछ बातचीत करनी है, बिना सिर पैर के, बिना तुम्हें कोई प्रूफ भी नहीं, इल्ज़ामात लगा दे रही हो, HIV जैसी इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है, तुम ऐसे बोल रही हो। और जिज्जी एक तरफ दूसरा ढोल पीट रही हैं, कह रही हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सही रास्ता दिखाऊंगी सबको। अरे जिज्जी 3 साल में तुमको अपना सही रास्ता दिखा, जब दूसरों को सही रास्ता दिखाओगी, पहले खुद तो सही रास्ते पे आ जाओ हैं।
खुद तो दूसरों के इशारों पे चल रही हो, मतलब तुम्हारे खुद की बुद्धि नहीं है। खुद तो दूसरों के लिए तुमको सहारा ढूंढना पड़ता है कि भाई ये क्या कहेंगे, फलाने क्या कहेंगे, धमाके क्या कहेंगे। ये मैडम्स दूसरों को सही रास्ता दिखाएंगी और इनको पूरी उम्मीद है कि ये दूसरों को सही रास्ते पे ले आएंगी। सबको सबका प्यार मिलेगा, सबको सबका दुलार मिलेगा, एक हंसता खेलता परिवार हो जाएगा। बहन ये कहाँ से स्क्रिप्टिंग करती है तू, हैं? हरकतें तो कुछ ऐसी हैं नहीं कि हंसता प्यार मिल जाए, सबको सबका प्यार मिल जाए। अच्छा सबको सबका प्यार मिलेगा तो आपको प्यार आपका मिलेगा, जिज्जा जी का प्यार जिज्जा जी को मिलेगा। अगर ऐसा कुछ है तब ठीक है। लेकिन भाई अब आप चाहती हो कि भगवान जी सबकी ज़िंदगानियों में खुशियाँ दे, बरकत करे, तो भाई जाहिला को ज़रा बोलो कि कहाँ बिना सिर पैर की बातें बोल रही है और ऐसे घटिया शब्द, ऐसी घटिया बीमारी लोगों को कैसे डाल रही है। कहाँ इसके पास है सबूत? कुछ पूछा मैंने कुछ मतलब अपने द्वारा किए गए ऐसे ऐसे घटिया चीज़ों को ये बोल रहे हैं ग्रह नक्षत्र। किसी ने इनको बोला कि भाई ऐसे ग्रह नक्षत्र होते हैं जो पहले से लिखा होता है कि आपकी ज़िंदगी में ये होगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं ग्रह नक्षत्र किस्मत कुछ होता है, पर जानबूझ के आप ऐसी हरकतें करें, जानबूझ के आप ऐसे गंद पावें, जानबूझ के ऐसे रोज़ षड्यंत्र करें, जानबूझ के लाइव करें, जानबूझ के सास को गरियाँ, जानबूझ के ननद के करैक्टर पे उंगली उठावें, जानबूझ के वॉइस ओवर से अपने पति के ये सब हाल करें। तो ये ग्रह नक्षत्र में लिखा था कि जाहिला HIV पॉजिटिव टाइटल लिखेगी आज, ये ग्रह में लिखा था। हैं मम्मी जी का मैं टेंशन डिप्रेशन दूर कर दूंगी, जिज्जी ने जो लाइव में बोला था वो ग्रह में लिखा था। हैं और पति के टांग के ऊपर मैं स्पीच दूंगी, अपनी छोटी सी जो टांग में चोट लगी है, जो कि मेरी है, ख्याली पुलाव की दुनिया में जाते हुए इधर उधर भटक गया था मन, तो भाई मैं ही टकरा गई, गिर गई, तो उसके लिए मैं संपत्ति कार्ड खेलूँगी, ये भी ग्रह में लिखा था। हैं इतने ढोंग, इतने ये जो तुम बातें बना लेती हो, मतलब लोगों को मूर्ख समझती हो। मैंने कितनी बार बोला है कि आप लोगों को मूर्ख समझिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं समझिए, हैं लेकिन लोग मूर्ख होते नहीं हैं, ये आपकी भूल है। आप समझने को तो बहुत कुछ समझ रही हैं, अपने आप को होशियार, बाकी जनता जनार्दन को आप सोचती हैं कि हम जैसा यहाँ पे एक कहानी पेश कर देंगे, बस सिंपैथी कार्ड खेलेंगे, रोना धोना करेंगे, प्यार से बात करेंगे, मुझे ये भी हक है, मुझे ये भी हक है। फ़र्ज नाम कुछ सुना है? जब फ़र्ज का बात आता है तो आप बात बदल देती हैं। मैडम फ़र्ज भी होता है शादीशुदा रिश्ते में, सिर्फ मेहंदी लगाना, सिंदूर लगाना, कड़े पहनना, चूड़ी पहनना, यही नहीं होता, उसके साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। आज तक उस जिम्मेदारी के बारे में आपको बात करते मैंने नहीं सुना है। बस मेरा ये हक है, मेरा ये हक है कि मुझे ज़मीन में हिस्सा चाहिए, मेरे बेटे का एक है कि उसको ये हिस्सा चाहिए, मेरा ये हक है कि मैं तुमको इस रास्ते पे लाऊंगी, ऐसे कैसे हैं। तो हक 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 फ़र्ज, मैडम फ़र्ज, कभी 2-4 शब्द फ़र्ज के बारे में भी बोलिए तो टरू वालों को भी थोड़ा सा कुछ ज्ञानवान मिले, क्योंकि जो टरू वाले हैं ना ये फ़र्ज के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, क्योंकि भाई ये आपके अलावा किसी और को मानते नहीं हैं। तो ये फ़र्ज क्या होता है, ये कैसे निभाएंगे अगर इनको अपनी ज़िंदगानी में फ़र्ज निभाना पड़ गया। क्योंकि फ़र्ज के बारे में आप एक अच्छी बहू हैं, उसका फ़र्ज आपने निभाया नहीं बताइए, हैं आपने एक अच्छी पत्नी का फ़र्ज निभाया एक अच्छी भाभी का, एक अच्छी माँ का, उसके बारे में तो आप समय समय पे बहुत बड़ा चीज़ें बोलती रहती हैं कि मैं बच्चे के लिए ये बनाती हूँ, बच्चे के लिए वो करती हूँ, बच्चा मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन सबको पता है कि जिस तरीके से आप इंटरनेट में उलझी रहती हैं, कब वो फेसबुक में तो कब, अरे फेसबुक तो खैर ये मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा चलाते हैं कि नहीं, पर अकाउंट तो इनका वहाँ पर भी है। इंस्टाग्राम में रील, खुन्नस वाली रील, टोंटबाजी वाली रील, आधा दिन तो इनका ऐसे में निकल जाता है। उसके बाद इनका कहना कि ये फ़ोन में बहुत बिज़ी रहती हैं। अब ये दर्शकों फ़ोन में किसके साथ बिज़ी रहती हैं? वकील साहब से तो खुद मिलने जाती हैं वहाँ पे, तो और ऐसे अच्छा जासूस लोगों को पीछे लगाया होगा, मेरे पति के आगे पीछे जा, मैं जितना भी पैसा कमा रही हूँ 1-2 महीने का पैसा ना ही सही, ऐसा तो नहीं जिज्जा जी के पीछे इन्होंने जासूस लगाए रखा है। जिज्जा जी वीडियो में लोकेशन बतावे से डरते हैं, अरे अगले अपने आगे पीछे नोटिस करो, क्या पता किधर से कौन जासूस आ रहा है तुम्हारे पीछे। अब आजकल के जासूस फिल्मी वाले सेटअप में नहीं होते हैं कि जो फिल्मी वाला जो गेटअप होता था ना, कि टोपी लगाए हैं, यूँ करे हैं, ऐसे हों गल्लन से लेके ये जा रहा वो जा रहा, कोई भी हो सकता है, आपके अगल बगल भी हो सकता है, पैसे से ख़रीदा भी हुआ इंसान है, पैसे में आजकल बहुत लोग बिक जाए हैं, हम देख लो हैं। तो भाई जिज्जी किन लोगों के साथ फ़ोन में इतना बिज़ी रहती हैं, फिर ये फ़र्ज़ कब निभाती हैं? तो इन्होंने आज तक
इतिहास गवाह रहा है, फ़र्ज के बारे में कभी कोई शब्द नहीं बोला। अगर बोला है तो सिर्फ हक 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 हक। इनके पास जो बुरा टाइम था वो चला गया ऐसा इनको लगता है, और अब इनकी ज़िंदगी का अच्छा टाइम आने वाला है। इसके साथ ही इन्होंने एक और बोला है, मतलब बोला का है, घोषणा की है कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूँगी। तो सबसे पहले जिज्जी अपने जो वॉइस ओवर चैनल पे ताला लगा दिए। जिज्जी अगर वाकई में अच्छा चाहती हो अपनी ज़िंदगानी के साथ, नहीं तो हम तो यही मानेंगे कि यह एक काल्पनिक बातें हैं। इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ डॉलर कमाने से, वास्तविकता रिश्ते सही करने से और ज़िंदगी को सही करने से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कोई समानता भी नहीं पाई जाती, हम यही बोलेंगे। कैसे अच्छा कर लेंगी, इतना गंद बुलवाएगी, आज तो हद हो गई। चाय भी पीड़ित बता दिया, तनिको शर्म आती है तुमको। फिर उनके बाद एक एक नया डायलॉग उतरती हैं कि अब मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ। फिर तूफान आ रहा है, खिड़की विंडो न जाने का बंद करना है, मेरी ज़िंदगी में भी तूफान आया डायलॉग, और अब मैं इस तूफान से लड़ूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं लड़ूंगी नहीं, अब इस तूफान को प्यार से, पेशेंस से हैंडल करना है। प्यार आपको आता है, पेशेंस आपके अंदर है। कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। आप जैसा मैंने ना चतुर चालाक नारी नहीं देखी। एक गाना सुना था, एक चतुर नारी बड़ी होशियार है, अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात हैं। तो वो नार से भी आप ज़्यादा चतुर हैं, चालाक हैं। मतलब कुछ भी ऐसा एक्ट नहीं कर रही, कुछ भी ऐसा सही काम नहीं कर रही जिससे मतलब एक बार लगे कि वाकई में ये कोशिश कर रही हैं। अभी भी इनकी सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश यही है कि इस बंदे को ना मैं जलील से जलील करूँगी, इतना ज़्यादा इसका नीचा रूप दिखा दूँगी जनता जनार्दन को, सब्सक्राइबर के, कि भाई लोग इससे नफ़रत करने लगें कि ये आदमी तो बहुत ही बेकार है, ये आदमी का तो रूप इतना घिनौना है। बस अगर ये कुछ कर रही अच्छा करने का तो यही कर रही। अब अगर इनकी नज़र में अच्छा है तो भाई अच्छे की परिभाषा बना हमको डर लगने लगा है। जनता जनार्दन, आप ना इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहा कि और हाँ, जाहिला मैडम से हम ये कहना चाहेंगे, आपके नेक्स्ट ऑडियो में ना सबूत होना चाहिए रिपोर्ट का, HIV पॉजिटिव हैं। और जो इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाती हो, 3 दोस्त 4 दोस्त, ये सब इधर उधर रिश्तेदारियों में मुंह मारते हैं, वहाँ मुंह मारते हैं। थोड़ा शर्म कर लो, कुछ भी ऐसी घटिया बात बोलने से। मतलब यार कैसे तुम्हारे मुंह से सब निकल जाता है, हैं? कैसे? थोड़ी शर्म बाकी है, हैं? नहीं बाकी है। जाहला मैडम को वो खांसती हैं, कब उनका फ़ोन बजने लगता है। अच्छा, बहुत बात करनी होती है ना, तो फ़ोन आते रहते होंगे दूसरे वाले फ़ोन पे। जासूस, मैडम मैडम ब्रेकिंग न्यूज़, मैडम अभी आपका पति पहाड़ों से नदी से उतरते हुए, चौबारे में जाते हुए, मंदिर में घंटा बजाते हुए, किसी से गुफ्तगू करते हुए इधर से गुजरा है। फिर उतनन माँ, अरे रुको मैं एक जानकारी लाया हूँ, रुको मैं बताता हूँ। हैं, इस प्रकार से मैडम बहुत बिज़ी रहती हैं। ये है मैडम का बिज़ी होने का जो वारा न्यारा, और जो कहानी बता रही थी है ना, वो कहानी का सार। बाकी ना मैडम क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। मैडम ना कभी बदली थी, ना मैडम बदलेंगी, और ऐसी काल्पनिक बातें करके मैडम को थोड़ा भी अफसोस नहीं होता। मुझे तो इनकी हेल्थ पे तरस आता है। वैसे जहलाइन जिज्जी, एक काम बोलेंगे आपसे, आप रिपोर्ट तो दे ना पाएंगे HIV वाली, हो सके तो अपने आप को ले जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, इलाज कराइए, हैं? क्योंकि ना ऐसी सोच का ना इलाज अगर हो पाएगा तो जाए के जल्द से जल्द कराइए। कहा कि दिनों दिन ना बदतर स्थिति होती जा रही है ना। ये मानसिक बीमारी बहुत घातक होती है, कई बार ना लोगों को पागल तक कर देती है। अब ना अच्छा नहीं लगेगा ना कि भाई अब इस एज में कोई इस बीमारी का शिकार हो जावे, हैं? ज़्यादा सोचना, ज़्यादा काल्पनिक बातों का दिमाग में स्टोरेज करना, कई बार ना फिर मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, ऐसी समस्याएं इंसान को आ जाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वो सीन घातक होता है। मैं तो यही कहूँगी कि भाई अब टेरू वालों से उम्मीद ऐसी नहीं कर सकते। प्लस भाई हमारे जिज्जी के इस समय व्यूज़ गिरे पड़े हैं, तो बाकी चीज़ों में उलझी पड़ी है, तो उससे भी कोई उम्मीद नहीं कर सकते। बाकी लोगन का अलग ही चल रहा है, नई की शादी हुई है, और मम्मी जी को ज़्यादा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारे छोटकन्नी जिज्जी के लिए अगर कोई सोचे तो वो कौन है? कोई सोचने वाला था तो उसके हालात जज्बात बिगाड़ दी ने, और अब तो भैया उसके
चरित्र को छोड़कर उसको ऐसी ऐसी बीमारी लगाए रही, ऐसे ऐसे लांछन लगवाए रही हैं कि क्या ही बताएं। दर्शकों, उसके बाद भी लोग कहते हैं टरू वाले कि हमारी जिज्जी जाना चाहती है, घर बसाना चाहती है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि टरू वाले भी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित ना हो जाएं। अरे ऐसा बीमारी है, फिर भाई क्या होगा, उनके घर परिवार का क्या होगा। टरू वाले वो सब नहीं सोचते हैं, बस जिज्जी के बारे में काल्पनिक चीज़ें सोचा करते हैं कि जिज्जी की ज़िंदगी में ऐसा हो जाए, जिज्जी की ज़िंदगी में ऐसा हो जाए। कब वो जीजा को जीजा मानते हैं तो कब वो बद्दुआएँ देते हैं। अब क्या है कहानी, क्या है फंसाना। टरू वाले हॉर्न बंद करो बजाना, हैं नहीं सुनते हैं ये सब। कतई बहुत ज़्यादा जाहिल हैं, बिल्कुल जाहिला की तरह। चलो जी, जाहिला रिपोर्ट का इंतज़ार करेंगे। आपकी नेक्स्ट ऑडियो वीडियो तो डालती नहीं हो, मुंह दिखाती नहीं, अब कैसे दिखाओगी तो सच्चाई ना पता चल जाएगी। फिर भी ना हमको इंतज़ार रहेगा रिपोर्ट का, HIV का, है जो बिना सिर पैर की बातें करी, रिपोर्ट देना ज़रूर।